पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के उस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। सबसे पहले खबरों की शुरुआत करें, उसके पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। आज 1 मार्च है और 1 मार्च से कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। कमर्शियल गैसों के दामों में वृद्धि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, होली के त्यौहार के पूर्व आम जनता को बड़ा झटका लगा है। कमर्शियल गैसों के दाम में 6 रुपये की वृद्धि की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपये महंगा हो गया है। दिल्ली में यह आज से 1803 रुपये में मिलेगा। इसके पहले इसकी कीमत 1797 रुपये थी। वहीं कलकत्ता में कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम अब 1913 रुपये में मिलेगा। आज के पूर्व इसकी कीमत 1907 रुपये थी। तो बड़ा झटका लगा है आम जनता को। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 6 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं आज से म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में भी परिवर्तन हुआ है। अब म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में 10 नॉमिनी रखे जा सकते हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में यदि आपका खाता है तो आप केवाईसी करा लें, अन्यथा आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो वहीं इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम के नियम आज से बदल गए हैं। तो 1 मार्च को कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन बड़ी खबरों पर आरसी न्यूज की नज़र बनी रहेगी। समय हो गया है हर दिन की तरह आरसी पंचांग का। आज दिनांक 1 मार्च 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बसंत ऋतु, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। आज फुलेरा दूज है। शनिवार का दिन शनिदेव का दिन। शनिदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे। आज सूर्यास्त शाम को 6:29 पर होगा। तो वहीं राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। आरसी सुविचार, यदि कुछ जिंदगी में नया सीखना चाहते हैं तो सवाल पूछने का दौर जारी रखें। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। कल उत्तराखंड के चमोली जिले में एवलांच हो गया, जिसमें कई लोग फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर चमोली जिले के माना गांव में बर्फ का पहाड़ टूट गया, जिसमें 55 से 57 लोग फंस गए। हालांकि 33 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 22 से 24 लोग अब भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, बीआरओ के जवान रेस्क्यू कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्त बर्फबारी से रेस्क्यू कार्य में बाधा आ रही है। हालांकि ज़बरदस्त बारिश और बर्फबारी के बीच रेस्क्यू कार्य लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हर संभव मदद की बात कही है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बातचीत कर घटना की जानकारी प्राप्त की है। इधर तेलंगाना के टर्मिनल में फंसे 8 मजदूरों की जान बचाना मुश्किल है। 22 फरवरी से ये मजदूर फंसे हुए हैं। अब तक इन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। दिल्ली विधानसभा में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य से संबंधित दूसरी CAG रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों को दर्शाया गया है। मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं थे, वहीं स्टाफ की कमी बताई गई है। हॉस्पिटलों में नर्स, डॉक्टर
की कमी है। साथ ही COOS की भी कमी बताई गई है। एम्बुलेंस में उपकरण की कमी है। 15 मोहल्ला क्लिनिक में 21 मोहल्ला क्लिनिकों में टॉयलेट नहीं है, तो वहीं 15 मोहल्ला क्लिनिकों में बिजली नहीं है। 6 में टेबल की व्यवस्था भी नहीं थी। वहीं कोरोना काल में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 787.91 करोड़ रुपए खर्च करने को दिए थे, जिसमें से सरकार 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। कोरोना मास्क, दवाइयों के लिए जो राशि खर्च की गई थी, उसमें से अधिकांश राशि खर्च ही नहीं की जा सकी है। वहीं सरकार ने केवल 1357 बेड बढ़ाए हैं, जबकि सरकार ने 32,000 बेड बढ़ाने का वादा किया था। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जारी CAG रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां बताई गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं बनिया हूं, एक एक पैसे का हिसाब लेना जानती हूं, किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। इस CAG रिपोर्ट पर सोमवार को चर्चा होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल एक TCS के रिक्रूटमेंट मैनेजर ने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया। उसने लाइव वीडियो बनाया, माता पिता से माफ़ी मांगी, सभी से माफ़ी मांगते हुए पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उसकी पत्नी ने कहा कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं वह मेरा पास्ट भूतकाल था। आपको बता दें, लगातार पुरुषों के सुसाइड के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। इधर संभल जामा मस्जिद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने रमजान से पूर्व मस्जिद में रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी है। ASI की निगरानी में सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर मध्य प्रदेश के पीतमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का कार्य शुरू हो गया है। रामको कंपनी में 650 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं 24 थानों का पुलिस बल पीतमपुर में तैनात किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। वहीं इंदौर नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी के घर कल AEW ने छापेमार कार्रवाई की। करोड़ों की अवैध संपत्ति मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जांच जारी है। वहीं कल देर रात से इंदौर का BRTS हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। GPO और नौलखा पर कार्रवाई की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में जहाने खुसरो कार्यक्रम में भाग लिया। फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत और गीतकार जावेद अख्तर के बीच मानहानि का विवाद समाप्त हो गया है। कल कंगना रनौत ने बांद्रा कोर्ट में पहुंचकर जावेद से माफ़ी मांगी। 2020 में कंगना रनौत ने कहा था कि जावेद ने मुझ पर रोशन परिवार से समझौता करने का दबाव बनाया, जिसके बाद जावेद ने कोर्ट में मानहानि का केस किया था। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल लाल निशान पर बंद हुआ। 5 महीनों तक लगातार बाजार गिरावट में बंद हुआ। 1996 के बाद
यह पहला अवसर था जब बाजार लगातार 5 महीनों तक गिरा है। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक बाजार गिरावट में बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी में 12% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले 1996 में जुलाई से नवंबर के बीच लगातार 5 महीने मार्केट गिरा था। इस दौरान निफ्टी में 26% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। कल बीएसई सूचकांक 1414 अंक लुढ़क कर 73,198 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 420 अंकों की भारी गिरावट के साथ 22,124 पर बंद हुआ। एक दिन में निवेशकों के 8,95,000 करोड़ रुपए स्वाह हो गए हैं। ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में कल सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। भारतीय बाजार गिरने के प्रमुख कारणों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली, भारत की आर्थिक वृद्धि की धीमी गति और अमेरिका द्वारा ट्रेड वॉर की संभावना बताई जा रही है। वहीं सोना चांदी में लगातार चमक का दौर जारी है। इन सब के बीच कल जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए। भारत आर्थिक संकट से उभरने के संकेत दिए जा रहे हैं। जीडीपी दर पिछली तिमाही में 6.2% आंकी गई है। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। दोनों टीमों को एक एक अंक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया इस के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाए। 274 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने जिस समय 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए थे, उसी समय बारिश आ गई, जिसके कारण मैच रद्द किया गया। वहीं इंग्लिश कैप्टन जॉर्ज बटलर ने वनडे टीम की कप्तानी छोड़ दी है। टीम के खराब प्रदर्शन के चलते उन्होंने यह फैसला लिया है। कराची में वे दक्षिण अफ्रीका के साथ आखिरी मुकाबले में कप्तानी करेंगे। वहीं रणजी ट्रॉफी में केरल की टीम 342 रन पर ऑल आउट हो गई। पहली पारी के आधार पर विदर्भ को 37 रनों की बढ़त मिली है। मौसम, हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है। अनेक स्थानों पर बर्फबारी होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मैदानी इलाकों में लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। कल व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच तीखी बहस के समाचार मिल रहे हैं। जेलेंस्की कल दुर्लभ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। बैठक 45 मिनट की थी। अंतिम 10 मिनट में टिकी बहस हुई। बहस की शुरुआत अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बयान से हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपने मीडिया के सामने जंग के लिए हम पर आरोप लगाए हैं, यह ठीक नहीं है। जेलेंस्की कुछ कह पाते उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तेज आवाज में कहा, आप कोई डील करने के लायक नहीं हैं। आप थर्ड वर्ल्ड वॉर का जुआ खेल रहे हैं। आप कोई डील करते हैं, नहीं तो हम इस जंग के समझौते से हट जाते हैं।
दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे को उंगली दिखाने की बात भी सामने आ रही है। कभी ट्रंप उंगली दिखाते तो कभी जेलेंस्की तेज आवाज में बोलते। तीखी बहस के दौर में जेलेंस्की बैठक से गुस्से में उठ गए और तेज कदमों से व्हाइट हाउस से निकलकर अपनी काली एसयूवी में बैठकर होटल पहुंच गए। देर रात जेलेंस्की ने ट्वीट किया, धन्यवाद अमेरिका आपके समर्थन के लिए, इस यात्रा के लिए धन्यवाद। दोनों देशों के बीच दुर्लभ खनिजों को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है। देखना होगा रूस यूक्रेन जंग का क्या हश्र होता है। इधर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्लांट में कल आत्मघाती हमला हुआ। मदरसे में एक आत्मघाती हमला किया गया जिसमें 6 लोगों के मारे जाने के समाचार मिले हैं। वहीं कई लोगों के जख्मी होने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं। क्वेटा में भी इसी प्रकार का हमले होने की संभावना होने के समाचार मिले हैं। इधर बांग्लादेश में तीसरी पार्टी का गठन किया गया है। छात्र नेताओं ने अपनी नई पार्टी बनाई है। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर पोस्ट बजट के सेमिनार को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कैबिनेट के अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत होगी। दक्षिण अफ्रीका मुकाबला जीतता है तो सेमीफाइनल का टिकट पक्का। इंग्लैंड वहीं मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट से विदाई करना चाहेगा। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। Not selected. Stop. When there's a cancel button. IQ. Pause button. वहीं इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड एवलांच में अब तक 47 लोगों को निकाल लिया गया है। 8 से 10 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। Stop button. Stop button.